पिछले सत्संग में मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि परमात्मा की भक्ति जो करते हैं, जप ध्यान जो करते हैं, उनके लाभों को मन में जान कर रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा जप ठीक ठीक हो रहा है कि नहीं, मेरा ध्यान ठीक ठीक हो रहा है कि नहीं, मेरे लिए भगवान को जो करना चाहिए वह कर रहा है कि नहीं। क्योंकि भगवान भी करते हैं ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परोपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान भी उनके लिए कुछ करते हैं। तो भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं? योगक्षेम वहन करते हैं। योगक्षेम वहन में क्या करते हैं? क्योंकि भगवान बोले थे अर्जुन से, तो अर्जुन पूछ दिए कि योगक्षेम वहन जब भगवान करते हैं भक्त के लिए तो क्या क्या करते हैं, ताकि भक्त को पता लगे कि भगवान ने हमारे लिए यह किया वह किया। योग में भगवान बोले कि भगवान अपने भक्तों को हरदम देखते ही रहते हैं, हमारा कौन भक्त कहाँ किस हालत में है, हमारे भक्त को कौन दुख कहाँ किस रूप में मिल रहा है, हमारे भक्त का कौन काम कहाँ किस कमी में बिगड़ रहा है। काम बिगड़ता है तो निश्चित ही किसी कमी में, दुख मिलता है तो निश्चित ही किसी कमी में। तो जिस कमी में भक्त का जहाँ जब काम बिगड़ता है, भगवान वहाँ हैं, उस कमी को किसी न किसी रूप में उसी समय पूरा कर देते हैं। तो कमी की पूर्ति कर देते भगवान, तो जो बिगड़ रहा था काम बन जाता है। जिस कमी में भक्त को जहाँ दुख होता है, उस कमी की पूर्ति भगवान वहाँ उसी समय किसी न किसी रूप में कर देते हैं। तो कमी में दुख मिलता है, कमी को पूर्ति भगवान कर देते हैं, तो फिर दुख खत्म। कमी में काम बिगड़ता है, कमी की पूर्ति समय से कर देते हैं, तो ये आपका दुख खत्म। प्रारब्ध बस आपको संकट आता है, विपत्ति आती है, रोग आता है, व्याध आती है, दुर्घटनाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, जो कुछ भी आते हैं न, सबको भगवान हटा देते हैं। यानी योग अगर आपको मिल गया तो हर कमी की पूर्ति समय से हो जाएगी, और उसके कमी के कारण जो दुख था खत्म हो जाएगा, कमी के कारण जो बिगड़ रहा था बन जाएगा। इतना योग में भगवान करेंगे। क्षेम में क्या करेंगे? जो कुछ आपको सुख सुविधा देंगे उसकी हर हमेशा रक्षा करते रहते हैं, पहरा करते रहते हैं। क्यों? भगवान जानते हैं कि संसारी लोग कैसे होते हैं, भगवान जानते हैं कि सही में गांव के लोग कैसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं। और स्वार्थी केवल अपने तक नहीं, अगर कोई पहले से बढ़िया दिन देख रहा है, उसकी बगल में कोई बढ़िया कमा धमा ले, उसका बढ़िया दिन आ जाए, तो फिर जो पहले से बढ़िया दिन देखता था उसको सहा नहीं जाता है। कल यह कैसा था, आज कैसा हो गया, कल हमारे खेत में मजदूरी करता था, आज मकान बना लिया, क्या कमाया दिल्ली में जाके पता नहीं। भीतर लहरता रहता है, लहरता रहता है, कब इसको जला दें, हमारा मन पूरा हो जाए। तो जो मजबूत रहता है न, कड़ियो देता है। लेकिन भगवान कहते हैं खबरदार,
तुम देखे थे कितना उजरा हुआ था यह, इसको मैंने बसाया है। तुम देखे थे खपरे के घर में रहता था, हम मकान दिए हैं। सब कुछ हम दिए हैं, हमारे दिए को अन्यथा करोगे। इतिहास पढ़ लो, जिसने जिसने हमारे भक्तों को उजारा है मैंने उसका कैसा हाल किया है। जिसने मेरे भक्तों को सताया है मैंने उसका कैसा हाल किया है। तानी सब दुख खत्म करके सब सुख सुविधा देकर हमेशा रक्षा करते रहना क्षेम कहलाता है। बताइए, योग मिल जाए भक्त को, क्षेम मिल जाए भक्त को, तो कब दुख मिलेगा जीवन में? कहना पड़ेगा कभी नहीं। जब दुख कभी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दुख के बाद नंबर आता है सुख का। आनी हर हमेशा जीवन में शुभ होगा, सुदिन होगा, सुख होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। ये कौन करेंगे? ये कौन देंगे? परमात्मा। कब? जब उनकी भक्ति करेंगे तब। ये तो जीवन भर की बात हुई। मरने के समय भी परमात्मा कुछ करते हैं। क्या करते हैं? मरने से कौन कौन डरते हैं? पहले हाथ उठाइए पंडाल वाले। ओमा बाबू, आपको भी मरने का डर है? अगर हम आप लोगों से पूछें न तो पहले हम ही से आप पूछ लीजिए, बाबा आपका कैसा हाल है इस विषय में। रमा जो गति तोरा सो गति। मरने का डर सबको लगता है। मरने वाली परिस्थिति बनती है ना, थर थर कांप लगते हैं हम लोग, थर थर कांपते हैं। क्यों भाई? मरने के समय कुछ ऐसा होता है जैसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए डर होता। तो कैसा होता है मरने के समय? कैसा होता है? आगे जो हम लोग मरेंगे, यह मरना पहली बार होगा कि पहले भी कभी मरे हैं? संजय बाबू, इस मरने से पहले भी कभी मरे हैं? आगे बहुत बार मरे। वो बहुत बार जो मरे हैं ना, मरने के समय जो हुआ है ना, उसी के डर से आगे मरने से डरते। तो क्या हुआ है बहुत बार मरने में? उदाहरण देता हूं। यह चमड़ा सटा हुआ है मांस में। अगर जिंदा प्राणी के चमड़े को मांस से अलग किसी तरह किया जाए तो कष्ट तो उसको नहीं होगा? होगा। अच्छा, लगभग कितना होगा? कुछ हिसाब किताब तो कहिएगा। जिसका चमड़ा उखाड़ा जाएगा वही सही सही बोलेगा, वो सही सही नहीं बोलेगा। बेबर्दाश्त कष्ट होगा। आप गांव समाज में देखते हैं, जो काम अपने से नहीं होता है, लोग अड़ोसिया पड़ोसिया को कहना थोड़ा साथ दे, तो साथ देता है, काम हो जाता है। तो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा परसों, कल तो सत्संग है, कल तक नहीं। 1 इंच चमड़ा को उखाड़ना है ब्लेड से। 1 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा, यानी वर्गाकार चमड़ा उखाड़ना है। अपने से नहीं सपरेगा। हम बोल दिए हैं जो काम अपने से नहीं होता है तो पड़ोसिया आवेगा, चमड़ा उखाड़ेगा, लेकिन कष्ट बर्दाश्त से। 1 इंच चमड़ा के उखाड़ने पर जब इतना कष्ट होगा, एक कानून सरकार का बन जाए, जिसकी उम्र 60 बरस हो जाएगी, 61वां बरस में पूरे शरीर का चमड़ा उखाड़ लिया जाएगा। कानून तब तक नहीं बना है, शायद नहीं बनेगा। अगर बन जाए, मान लिया जाए, तो कैसा कष्ट होगा? 1 इंच के अनुपात में निकाल लीजिए कई गुना कष्ट बढ़ेगा। बेबर्दाश्त कष्ट है। यह उदाहरण हुआ। मरते समय क्या होता है? इस शरीर में जो चेतन है वह जड़ से बिल्कुल चिपका हुआ है।
कहीं चोट लगती है हम लोगों को शरीर में, हमारे बाप का